राजस्थान के धौलपुर में बना हुआ 150 फीट लंबा ऐतिहासिक और अनोखा यह घंटाघर दूर से ही आसमान को चूमता हुआ नजर आता है। जब प्राचीन समय में इस घंटे घर में घंटा बजाया जाता था तो उसकी आवाज 8 मील दूर से ही सुनाई देती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल की एक और नई ऐतिहासिक वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान के धौलपुर में बने हुए इस घंटे घर के बारे में और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे और यह भी देखेंगे कि एक क्लॉक टावर यानी घंटाघर अंदर से कैसा बना होता है। राजस्थान के धौलपुर का यह सुंदर घंटाघर राजस्थान में बहने वाली चंबल नदी के किनारे पर बना हुआ है। यह सुंदर गगनचुंबी इमारत धौलपुर के लोगों की ऐतिहासिक शान है, जिसे अनोखे लाल और सफेद पत्थरों के द्वारा बनाया गया है। यह एक ऐसी इमारत है जिसे 8 मंजिल की इमारत के रूप में बनाया गया है और इसके 7वें मंजिल पर चारों तरफ घड़ियां बनाई गई हैं और सबसे ऊंची इमारत यानी सबसे ऊंची मंजिल पर एक बड़ा सा घंटा लटकाया गया है। अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे कि इस घंटे घर को अंदर से किस प्रकार से बनाया गया है और बाहर में इसकी संरचना कैसी बनाई गई है। इस निहाल टावर के जमीनी भाग पर बने हुए कक्ष में अनोखे 12 दरवाजे हमें देखने को मिलते हैं और इन दरवाजों पर हमें अनोखी नक्काशी भी देखने को मिलती है और इन दरवाजों के बीच से एक ऐसा भी रास्ता गया है जो इस निहाल टावर के ऊपर पहुंचता है। तो अभी हम उस रास्ते के माध्यम से इस इमारत पर ऊपर की ओर चढ़ेंगे और देखेंगे कि यह घंटाघर अंदर से कैसा नजर आता है। जब प्राचीन समय में इस घंटे घर को बनाया गया होगा तो इसकी सुंदरता अलग ही नजर आती होगी, लेकिन वर्तमान समय में यह घंटाघर धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होता जा रहा है। यहाँ पर जब हम इस टावर के ऊपर जाने वाले रास्ते की ओर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इस टावर में जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जो इसकी सुंदरता को फीका करते हैं। तो अभी हम इस टावर में ऊपर की ओर चलेंगे और इसकी बनावट और सुंदरता को देखने के साथ साथ इसके इतिहास के बारे में भी जानेंगे। यह निहाल टावर एक ऐतिहासिक घंटाघर है जिसे पहले घंटाघर और निहाल टावर के नाम से जाना जाता था। इसका निर्माण निहाल सिंह ने 1980 में शुरू किया था और बाद में राजा राम सिंह ने इसे 1910 में पूरा कराया था। इस घंटाघर में जब घंटा बजाया जाता था तब इस घंटे की आवाज हम जान चुके हैं कि इस घंटे की आवाज 8 मील दूर से ही सुनाई देती थी। इस 8 मंजिल की ऊंची इमारत में ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर हमें लगभग 200 से 300 सीढ़ियों का सामना करना पड़ा था। यहाँ पर अब हम ऊपर की ओर चढ़ेंगे और यहाँ से देखेंगे कि यह धौलपुर शहर ऊंचाई से कैसा लगता है। अगर आप इस धौलपुर शहर और इस निहाल टावर की सुंदरता को देखने के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले राजस्थान के धौलपुर शहर आना होगा और धौलपुर में टाउन हॉल रोड पर आना होगा, क्योंकि यह टावर धौलपुर की टाउन हॉल रोड पर बना हुआ है। हमारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। जब आप इस निहाल टावर के ऊपर चढ़ें तो आप थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि यह रास्ता जोखिमों से और खतरे से भरा हुआ है, क्योंकि इस इमारत की सीढ़ियां जर्जर हो चुकी हैं। तो अभी हम इस निहाल टावर की 4थी या 5वीं मंजिल पर आ चुके हैं, जहां से आप देख पा रहे होंगे कि हमारा यह धौलपुर शहर यहां से कितना सुंदर नजर आता है। तो अभी हम ऊपर की ओर चल रहे हैं, जहां हम देखेंगे कि इसकी 6ठी और 7वीं मंजिल पर किस प्रकार की आकृतियां और भवन बने हुए हैं। तो अभी हम इस निहाल टावर की उस मंजिल पर आ पहुंचे हैं जहां पर विशाल विशाल घड़ियां लगाई गई हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर अंदर की तरफ से ये घड़ियां किस प्रकार की नजर आती हैं। यहां से हम ऊपर वाली मंजिल पर जाने में असमर्थ हैं, क्योंकि इस मंजिल पर हमें एक बड़ा सा छत्ता मधुमक्खी का लगा हुआ देखने को मिला है। अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो शायद हो सकता है कि हमें अत्यधिक खतरे का सामना करना पड़े। तो अभी हम इस टावर की लगभग सबसे ऊंची इमारत पर खड़े हुए हैं। अब हम यहां से देखेंगे
कि हमारा धौलपुर शहर इस मंजिल से किस प्रकार का नजर आता है। तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको हमारा यह धौलपुर शहर इस मंजिल से किस प्रकार का नजर आ रहा है, और यह भी जरूर बताइए कि आप हमारी इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं। तो अभी हम इस निहाल टावर की आंतरिक संरचना और बनावट को देख चुके हैं कि यह निहाल टावर अंदर से किस प्रकार का नजर आता है। तो अब हम फिर से निचले भाग में चलेंगे और बाहर की तरफ से यह देखेंगे कि इस इमारत पर किस प्रकार की नक्काशी की गई है। इस इमारत की ऊंचाई और गहराई को देखने के बाद आप सभी यह अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि हमें इस वीडियो को बनाने में कितने खतरे का सामना करना पड़ा होगा। अगर आप सभी हमारी इस मेहनत को समझ पा रहे हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे। तो अभी हम इस इमारत के फिर से जमीनी भाग पर आ चुके हैं, जहां से आप ऊपर की ओर जब नजर डालेंगे तो आप अनुमान लगाएंगे कि यह इमारत कितनी ऊंचाई पर है। यहां पर आप देखेंगे तो हम उस अंतिम इमारत पर गए थे और उसकी सुंदरता को देखकर आए थे। तो अभी हम फिर से बाहर की ओर चलते हैं और इस निहाल टावर की सुंदर नक्काशी पर नजर डालते हैं। तो अभी हम निहाल टावर से नीचे की ओर उतरकर बाहर की ओर आ चुके हैं, जहां से आप देख पा रहे होंगे कि बाहर की तरफ से यह इमारत किस प्रकार की नजर आती है। यहाँ पर जब हमने इस इमारत के कुछ छज्जों पर नजर डाली तो यहाँ पर हमें कुछ पत्थरों पर विशेष प्रकार की नक्काशी देखने को मिली है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लाल रंग के पत्थर लगे हुए हैं, जिन पर सुंदर सुंदर पुष्पों की आकृति उकेरी गई है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को हमारे राजस्थान की यह इमारत अच्छी लगी होगी और हमारे वीडियो के माध्यम से बताई गई जानकारी भी अच्छी लगी होगी। तो मैं सभी देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी हमारी मेहनत को समझें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी तक हमारे देश की ऐतिहासिक धरोहरों का वीडियो अक्सर लाता रहता हूँ और देश की सुंदरता को आप सभी को दिखाता रहता हूँ।